जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मेरा ख्याल हम लोग लाइव जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर दें लाइव को। जाहिद भाई इधर किधर हैं तो शेयर कर दें, नहीं है तो चलो मैं कर आता हूँ। तो शेयर कर दें, नहीं है तो चलो मैं कर आता हूँ। क्या हाल है? सब ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ एवन अल्हम्दुलिल्लाह। कल ज़रा बिज़ी था, सैटरडे का प्रॉमिस था, याद है? सैटरडे का प्रॉमिस था तो कल मैं बिज़ी था, लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो पॉसिबल नहीं था कल लाइव करना, इसलिए मैंने उसको पोस्टपोन किया। मैं कहा चलो आज कर लेते हैं। तो कल भी बिटकॉइन यहीं पे था 1,11,000 पे आज भी 1,11,000 पे है, सो नो मेक नो डिफरेंस। कल कर ली या आज कर ली। उमैर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? टाइप कर लें मैसेज। मैं किसी को कॉल पे उठाता होता हूँ तो एंड पे उठाता होता हूँ, अभी नहीं। मुझे भी आप बता दें, कुछ टाइप करना कर लें जी, टाइप कर लें। अभी नहीं, मैं अभी किसी को नहीं लूँगा। वो हम सब भी बिग लॉस में हैं, हम सब भी बिग लॉस में हैं। आप सिर्फ आप नहीं हैं। आप लिख दें कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने लिए हुए हैं, तो फिर वो मैं आपको जो भी बेस्ट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो भी उसका बेस्ट सोल्यूशन होगा मैं आपको ज़रूर अपना गाइड करूँगा। हेल्थ बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार कल मैं बड़ा लेट हो गया था। मैं घर पहुंचा हूँ 11 बजे, लाइव थी हमारी कल, ठीक है? लाइव स्ट्रीम 11 बजे स्टार्ट करनी थी। महबूब भाई वालेकुम सलाम। मैं 11 बजे ही पहुंचा हूँ। तो फिर मैंने खाना खाना था, मैंने वॉक करनी होती है। तो सम टाइम होता है बंदा बाहर से आता है, थका हुआ आता है, बंदे ने शावर लेना है, फिर खाना खाना है, ये वो सारा कुछ। नहीं आज नहीं, आज हैवी डिनर करके आ रहा हूँ, कहीं गया हुआ था मैं पोलका एम CTX नियर पड़ो, सारे ही अच्छे हैं आपके। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड चिल। वालेकुम अस्सलाम सैयद भाई, वालेकुम सलाम। नोटिफिकेशन, वालेकुम सलाम। तो कल पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मैंने फिर आगे अपनी वॉक को कंटिन्यू किया। CRO, यार CRO अभी अच्छी पोटेंशियल करके नीचे आ गया। अब उसको किसी लेवल पे उसको उसका रिट्रेस होने का वेट करो। अगर तो आप समझदार हो तो उसको टाइम दो। CRO रिट्रेस होके स्टिल पॉसिबिलिटी है कि CRO 20 नहीं 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि इस टाइम 18-19 सेंट 18 सेंट पे है, वहाँ तक आ सकता है। तो अगर आपने पंप के अंदर जंप मारा है तो जस्ट रिलैक्स हो जाए। नीचे जब आ जाए उसको DCA करके अपनी एवरेज सही कर लें, दैट्स इट। जी मैं फ्रेश हूँ। मैं असल में मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे साथ ही अगली कम्युनिटी में उन्होंने घर लिया। तो आज उनके घर में ख़त्म शतम बुलाया था उन्होंने, तो काफ़ी दोस्त इकट्ठे हुए थे, तो मैं वहाँ पे था आज। तो वहाँ से मैं आ गया था 8 बजे। थोड़ी देर को काम थे, एक दो वो किए, फिर 1 घंटे की वॉक की। 9 बजे से 10 बजे तक वॉक करके आया हूँ। वॉक ख़त्म हुई तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन आ गया शेख साहब का, वो का बातें बूतें एक दो की, और फिर मैं आई एम हेयर। WLFI कहाँ तक पंप होगा? फिलहाल तो डंप हुआ है, अभी शुरू हुआ है पंप, देखो कहाँ तक जाता है। आई डोंट नो अबाउट WLFI। इट्स ऑल डिपेंड कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या उन्होंने उन्होंने चूज़े हलाल कर ली हैं कि नहीं किए। ये उनका गोल था, चूज़े उन्होंने हलाल कर लिए हुए हैं। अब देखो कहाँ तक जा सकता है। 23 सेंट, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस है 27 पे। 27 1 डे का उसका डाटा ही कोई नहीं यार, उसके चार्ट एनालिसिस आप कर ही नहीं सकते, डाटा ही कोई नहीं उसका। हाँ यहाँ से लग रहा है उसको पुश मिल के 27 पे आराम से जा सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुल कलर ऑफ व्हाट शर्ट? ये अभी अभी नहीं, वहाँ पे मैं कुछ और कपड़े पहन के क्या हुआ था, ये भी चेंज किया है। वहाँ से आके जब मैंने
चेंज किया है, तो मैं वॉक करने के लिए गया हूँ, तो बाहर तो थोड़ी ठंड हो रही है, तो इसलिए फिर मैं लॉन्ग स्लीव शर्ट पहन के बाहर गया था। यहाँ पे हल्की हल्की मौसम, हल्का हल्का मौसम चेंज होना शुरू हो गया हुआ है। अच्छा जी, क्या आज क्या अपडेट हैं, क्या मार्केट कह रही है? सुबह मंडे है, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? मंडे इज गोना बी पंप और इज गोना बी डंप? दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की लाइव स्ट्रीम का सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि मंडे ट्यूसडे क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन ही है ना ये, परेशान हुए हैं सब लोग। पंप करा रहे हैं, डंप करा रहे हैं, अब क्या करा रहे हैं? डंप आई मीन डंप इज अ रॉन्ग वर्ड। आई मीन पंप करा रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूँ इसको एक बार ले जाएं ऊपर तो फिर नीचे आए। दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग। आ लेने दे, कुछ और लोग इकट्ठे हो लें। थैंक यू क्रिप्टो 121। अच्छा, आपने क्रिप्टो 121 क्यों रखा हुआ? इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है, बताएं। कोई इसकी कोई रीजन है, बताएं। 121 नंबर 121 क्यों रखा हुआ आपने? वालेकुम सलाम। अच्छा 121 रखा हुआ है। हाँ 1121 नहीं हो गया क्या? इसकी रीजन क्या है? ये आपका कोई लकी नंबर है ये? जी अब्दुल रहमान भाई, एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। अरसलान भाई थैंक यू। खुरम भाई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा आपका लकी नंबर है, ठीक है, ज़बरदस्त। मार्केट नीचे जाएगी बिफोर पीपीआई सीपीआई डेटा, व्हाट डू यू थिंक? जी मैं ठीक हूँ इमरान साहब, थैंक यू। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन अली बाबा। कौन हूँ? अभी तो आ रहे हैं लोग, अभी तो मेरा ख्याल बता तो कल दिया था। हु वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? मैं पाकिस्तान से हूँ और राइट नाउ मैरीलैंड में हूँ, अमेरिका में। काशी भाई थैंक यू। क्या हाल है काशी भाई, ठीक है आप? जोरों शोर से टिकटॉक जारी है, टिकटॉक जारी है जोरों शोर से। सही है सही है, दबा के रखें काम को, ज़रूरी है। वेरी नाइस। आप बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कोशिश तो करता हूँ यार पूरी, वो तो आप सबको, हम सबको करना चाहिए। दानी बाद आया, बाद आ जाओ दानी, तुझे तेरी दानी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनवाई है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से स्पेशल वीडियो बना के आपको, बनवा के आपको भेजी थी। XRP का फ्यूचर अच्छा है यार, XRP का फ्यूचर कभी भी बुरा नहीं है, कभी भी मैंने बुरा नहीं कहा XRP का फ्यूचर बुरा होगा, लेकिन वो 10,000 रुपये भी नहीं जाएगा। फराज भैया अभी आ गए। फराज भाई आपने कहा था, वालेकुम सलाम, आपने कहा था कि लाइव को रोकें, अभी स्टार्ट ना करें, कि आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा जब आप आओगे तो फिर ही कोई टॉपिक शुरू करते हैं, तो हम आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने लाइव ज्वाइन कर ली हमारी, बहुत शुक्रिया। तालियां जी इस फराज भाई के लिए, क्लैपिंग करते हैं सब लोग। मिस्टर फराज के लिए क्लैपिंग कर दें। ओह माय गुडनेस। हेलो 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 हेलो। XRP 40 बिलियन बर्न कॉइन, एनी न्यूज प्लीज? XRP 40 बिलियन कॉइन बर्न कर दिए, उसने कहा कि ये मुझे तो नजर नहीं आए, मुझे तो कोई नजर नहीं आए। आप लोग ढूंढो जाके, मेरे पास कोई न्यूज नहीं है XRP, मेरे पास XRP की कोई न्यूज नहीं है। आप मेरा ख्याल है अगर आपको ये न्यूज है ना कि उसने 40 बिलियन को टोकन बर्न कर दिए हैं, तो यू शुड नो व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट।
आपको हमें आगे बताना चाहिए कि XRP 40 बिलियन कॉइन बर्न कर रहा है और क्या क्या होने वाला है, हमें तो नहीं पता यार। हाँ यार, सुनते रहो भैया, लगे रहो भैया, जिसने लगे रहना है। जब ये $7 क्रॉस करेगा ना, उस वक्त मुझसे आगे बात करना। जब XRP $7 क्रॉस करेगा ना, फिर मुझसे आगे बात करना कि लो जी नदीम भाई, XRP ने $7 क्रॉस कर दिया हो, ठीक है, देन वी विल टॉक। अभी नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। अभी टोकन बर्न हो रहे हैं, पूरी दुनिया की मनी ट्रांसफर जो चेन है स्विफ्ट, पूरी की पूरी XRP पे आ रही है, पूरी की पूरी XRP पे आ रही है। लोग इतनी इतनी जाहिलों वाली वीडियोस बना रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये 1000 पे $1000 पे वाकई जा सकता है? गाइस, आप लोग हमें बताएं कि XRP वाकई 1000 पे जा सकता है? स्टूपिडिटी यार, कोई बात है करने वाली। वो स्विफ्ट जो है ना, स्विफ्ट का पूरी उसकी चेन के ऊपर स्विफ्ट पे जितनी ट्रांजैक्शंस होती है ना, उन सबको कैलकुलेट करके सारा मार्केट कैप XRP को दे रहे हैं। यार आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सब समझदार हैं, सारे चैंपियन हैं, सब लोग चैंपियन हैं। जिस दिन XRP एथीरियम का मार्केट क्रॉस करेगा ना, मार्केट कैप, फिर बात करेंगे। FOMC, सेल द न्यूज। जी आप फॉलो करते हैं न्यूज को, मैं नहीं फॉलो करता। ARB से प्लीज XRP to $10। हाँ चले, ये भी मान लेते हैं, आपकी ये बात भी मैं मान लेता हूं कि XRP to $10, मैं ये भी मान लेता हूं कि XRP एथीरियम जितना मार्केट कैप कर लेगा। XRP को $10 पे जाने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, उसको ऑलमोस्ट एथीरियम जितना मार्केट कैप चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि XRP एथीरियम जितना मार्केट कैप कर सकता, तो ठीक है, 10 पे चला जाएगा। डू यू थिंक AI कॉइन पंप, या AI कॉइन बड़ा तगड़ा पंप करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऊपर जा रहे हैं, थोड़े डबल टैप करेंगे, नंबर ऊपर लेके जाएं, फिर हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। और आज की लाइव को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, संडे नाइट है इसलिए 10 बजे रखी थी ताकि मैं 11 साढ़े 11 बजे फारिग हो जाऊं और जल्दी सो जाऊं। सुबह मैंने जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है सुबह। जी XRP डेफिनेटली BTC को टेक ओवर करेगा, बिल्कुल टेक ओवर BTC की। सही जा रहे हो आप। बिग न्यूज कमिंग टुमारो, आई आल्सो हर्ड इट्स इन द बिल। जी बिल्कुल ले जाए 1000। आप ये उम्मीद लगा के रखें XRP $1000 पे जाएगा, बिल्कुल। यस, ये देखो ना, किसी ने नीचे समझदारी वाली बात देखी है। XRP बुलिश ऑल अबाउट फोमो, $4 इनफ। ओ ये वो तो मैं कह रहा हूं, जब ये $7 क्रॉस करेगा ना, जिन्हें कह रहे हैं $1000 पे जाएगा और आप लोग हमें आके सिखा रहे होते हो, तो $7 क्रॉस कराएं फिर बात करें आके मुझसे। $7 जो है ना, बड़े प्राइस होंगे। $7 पे जाने के लिए XRP को $500 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, $500 ट्रिलियन। यार रिसेशन, आप रिसेशन में आ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। हम लोग रिसेशन में, अमेरिका जो है ना, वर्ल्ड जो है, आई थिंक रिसेशन में एंटर हो गए हैं हम लोग। तो जब रिसेशन में एंटर हो जाते हैं ना, तब मार्केट्स जो होती है ना, एक बार पंप करती हैं, तगड़ा पंप करती हैं मार्केट्स, लोगों को, मजीद लोगों को उसमें एंटर कराने के लिए, मजीद वो उनको जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं उनको अच्छे प्राइस पे एग्जिट लेना होता है, तो उनको जो एग्जिट लिक्विडिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो उससे पहले फिर मार्केट्स को कोशिश करते हैं कि महीना 2 महीने 3 महीने मार्केट्स को तगड़ा पंप कराया जाए, ताकि मोस्ट नए लोग उनके लिए एग्जिट लिक्विडिटी बन जाए। हाँ नोटिफिकेशन, मैं भी नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं 1000 पे जा रहे हैं। या देयर इज समथिंग बिग इन द बिल। जी बिल्कुल।
सोल का ETF आप जाके देख लो, सर्च करो। अगर आपको पता है कि सोल का ETF आ रहा है, अगर आपको इतनी न्यूज़ है, इतना आपको आइडिया है, तो आप लोग सर्च कर लें, गूगल पे लिखें कि व्हेन सोल ETF कमिंग, इतना लिख दें तो आपको बहुत बहुत सारी न्यूज़ आएगी, उसको पढ़े, स्टडी करें, आपको सामने आ जाएगा। WLFI मुश्किल हो जाएगा अभी $1 पे जाना WLFI के लिए, अभी नहीं मुझे लग रहा, मैं नहीं कन्विंस, हम नॉट कन्विंस्ड कि अभी WLFI जो ये छोटी सी रैली एक करता नज़र आ रहा है कि ये $1 पे जाएगा। आई मीन मे बी यहाँ से 27 सेंट और फिर 32 सेंट पे जाके देखेंगे क्या होगा। अगर किसी को लगता है $1 पे जा सकता है तो होल्ड कर लें, वेट कर लें थोड़े दिन, 32 सेंट क्रॉस करेगा फिर देखेंगे कहाँ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी WLFI मेरा ख्याल है 5 बिलियन पे बैठा हुआ है। WLFI ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन पे बैठा हुआ है, 5.65 बिलियन। उसको $1 पे जाने, यहाँ से $1 पे जाने के लिए WLFI को 20 बिलियन का मार्केट गैप चाहिए, $15 बिलियन और मार्केट से लेके आएंगे तो फिर 1 पे जाएंगे। तो इट्स अनलाइकली एज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अनलाइकली है मेरी नज़र में। जो लोग बुलिश हैं उनको शायद ये मेरी बात अच्छी ना लग रही हो। CRO भी जाएगा, एक वक्त आएगा जब CRO भी आपको $1 पे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन CRO आप लोग बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं, मेच्योर हो जाएं यार। 8 सेंट से CRO शुरू हुआ है और 40 सेंट पे चला गया, 5x की मूव करके वो रीटेस्ट करने जा रहा है यार नीचे। और भाई मैंने 36 सेंट पे, 37 सेंट पे, 38 सेंट पे इसी लाइव पे बैठा हुआ था और मैं यहाँ चीखता रहा हूँ बैठ के कि उसमें प्रॉफिट ले लो, बेच दो इसको। 36 सेंट पे था उस दिन, 37 सेंट पे जा रहा था, मैं कह रहा था सेल करो सेल करो सेल करो। सो इफ समबडी कम आस्क मी क्वेश्चन अबाउट CRO, आई हैव नो आंसर फॉर दैट। कसम से नेक्स्ट कोई भी CRO का लिखेगा, मैं उसको उसके क्वेश्चन को कंप्लीटली इग्नोर करूंगा। और भाई अभी वो अब 8 सेंट से 40 सेंट पे गया है, ठीक है। अब 40 सेंट पे जो चीज गई है उसको रीटेस्ट होने तो खुदा के बंदो, 15-20 दिन महीना उसको दो। What are you guys talking about? CRO ये वो, वर्ल्ड कॉइन सारी दुनिया को लिक्विड कर गया, ठीक है। एक्सचेंजेस में लॉन्च करके उन्होंने फ्यूचर में लोगों को फंसवा के लोगों को लिक्विड किया है इंटेंशनली, ठीक है जी। हर एक्सचेंज पे फ्री ये हर एक्सचेंज पे फ्री लिस्ट हुआ, किसी एक्सचेंज को कोई पैसा नहीं दिया वर्ल्ड कॉइन ने लिस्टिंग का। क्यों? कि उनकी प्लानिंग थी कि 5 दिन पहले हम उसको फ्यूचर में लिस्ट कर देंगे, लोग हाइप होकर उसमें ट्रेडें खोलते चले जाएंगे। एक वक्त आएगा 2-4 घंटे बाद उसकी डंपिंग शुरू करेंगे और उस डंपिंग के बाद सबको रगड़ा। तो एक्सचेंजेस ने ठीक ठाक पैसे बनाए। तो मैं इस तरह के किसी भी पंप में, किसी भी हाइप में नहीं जाता ना, इट्स नॉट फॉर मी। हाँ 16 सेंट पे या 17-18 सेंट पे जो लोग एंटर हुए हैं, 17-18 सेंट पे जो लोग इसमें एंटर हुए हैं, अगर यहाँ से 32 सेंट पे चला जाता है तो देखो ना, भी लकी, उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हे 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 यार देखो, एवेक्स तो उधर ही है ना, एवेक्स तो 26 पे आया था। एवेक्स की अपनी मूव कोई नहीं है, वो वेट कर रहा है बिटकॉइन का ही। डॉट जो है वो आज सुबह अर्ली मैं देख रहा हूं कि डॉट में एकदम कोई ना कोई डॉट पुश करने की कोशिश कर रहा है, एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है इस चैनल में से, जिस चैनल में वो फंसा हुआ है। और डॉट इस चैनल में तकरीबन जून जुलाई अगस्त 3 महीने से एक ही चैनल में फंसा हुआ है। सितंबर का महीना शुरू हो गया, तो उसने इस चैनल को ब्रेकआउट करना ही करना है। वो मैंने भी एक ट्वीट में भी, बल्कि ट्वीट किया, आप लोग वीकली चार्ट जाके है ना, डॉट का वीकली चार्ट जो है उसके ऊपर नज़र मारें, ज़रा उसको देखें कि वो क्या स्टोरी सुना रहा है आपको। डॉट का वीकली चार्ट जो है, तो वो आपको पॉजिटिव स्टोरी ही नजर आएगी। बाकी एवेक्स की बात नहीं। अच्छा, वर्ल्ड कॉइन में भी जो लोग फंसे थे ना आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, $1 से अबव, अब वो भी ब्रेक इवन पे आ गए। जो लोग वर्ल्ड कॉइन में अटक गए थे जब इसके ड्रॉप होने से पहले, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अराउंड लिटिल बिट अबव $1 दिया था। वालेकुम सलाम, ये सब तो आई मीन वो ब्रेक इवन पे आ गए हैं। और नज़र रखें,
अगले आने वाले को 2 दिन देखते रहें इसको, ठीक है। अगले आने वाले 2 दिन देखें, शायद वर्ल्ड कॉइन यहाँ से एक और अच्छी मूव करे और यहाँ से 140 पे चला जाए। बस नज़र रखें मार्केट, अगर वाकई मार्केट ने रीटेस्ट लेना है कोई तगड़ा 17 तारीख से पहले, तो फिर जिन जिन चीज़ों में प्रॉफिट है उनको उनके स्टॉप लॉस अपडेट करते चले जाएं। चलें कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं, फिर थोड़ा सा हम टेक्निकल कर लेते हैं हल्की फुल्की कुछ चीज़ें, एंड उसके बाद दैट्स इट। कल है जी मंडे, मंडे 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 कल देखते हैं यार। 360 को डॉट टेस्ट करके अब एक उसने एक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। मैंने काफ़ी दफ़ा वो चार्ट ना ग्रुप पे ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है, तो वो अब लग रहा है कि इसको ब्रेकआउट करने के चक्कर में है। लेकिन मेरी नज़र में डॉट की रेजिस्टेंस जो है ना वो $4.16 पे रेजिस्टेंस है, जहां से वो बार बार 3 बार आगे रिजेक्ट होके आ चुका है। डॉट जो है 3 बार इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो चुका है, $4.16 वाली। और डॉट जो है 3 बार 200 डे मूविंग एवरेज जो है वहां से भी रिजेक्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर ठहर भी आते हैं। ये क्या है? MYX है क्या? किसकी बात कर रहे हैं आप? MYX यार ये तो काफी पंप हो गया है, काफी पंप हो गया है। यूनिसॉप आई मीन अब आप उसको अब आगे आप कह रहे हो जी काफी बुलिश जा रहा है। ओ यार बुलिश तो जा रहा है, आपको तब आगे हमें आप बताते जब ये 7 सेंट पे था, फिर बात करते। अब एक चीज 7 सेंट से 5 सेंट से चली और तकरीबन $4 तक चली गई, तो यहां पे तो मैं तो एंट्री नहीं लूंगा। मैं यहां पे एंट्री नहीं लूंगा। ऑप्टिमिज्म स्टिल मूव होगा, मार्केट के साथ अच्छा मूव करेगा। तो जो MVX है ना, MVX फाइनेंस की जो बंदे बात कर रहे हैं वो यार 5 सेंट से, अब हम लोगों की नज़र में उस टाइम नहीं आया या आया भी है तो हमने इसको मतलब तवज्जो नहीं दी, या हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अगर गुजरा है शायद हमने इसके ऊपर वो तवज्जो ना दी हो। तो आई मीन 5 सेंट से एक चीज़ $4 पे चली गई है। अगर आप में से किसी ने बाय करना है, जो भी पूछ रहा, तो आपकी मर्जी है ना मी कभी भी नहीं। एक चीज़ 10 मिलियन मार्केट कैप शो कर रही है कोइन मार्केट कैप में, 10 मिलियन 10 मिलियन मार्केट कैप जुलाई की 20 को, जुलाई 20 को, आज से 1.5 महीना पहले 10 मिलियन मार्केट कैप, आज 700 मिलियन मार्केट कैप। क्या मैं इसको यहाँ पे लूँगा? नहीं, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ऊपर ये कुछ 44%, 20%, 30% कर जाए, लेकिन जब ये नीचे गिरेगा तो ये एक्सेस में नीचे जाएगा। आई डोंट वांट इट। प्रेम चोपड़ा साहब, एप्टोस जो है वो मार्केट के साथ मूव होगा, एप्टोस मार्केट के साथ ही मूव होगा जरूर। एप्टोस, एवेक्स, ऑप्टिमिज्म, ये सारे ये मार्केट के साथ ही इन्होंने मूव होना। दे ऑल वेटिंग फॉर BTC डोमिनेंस का वेट कर रहे हैं कि BTC डोमिनेंस को डिसीजन ले। यहाँ से उसने एक BTC डोमिनेंस ने एक फॉलिंग वेज बनाई हुई थी, उस वेज को ब्रेकआउट करके BTC डोमिनेंस साइड पे चल रही है। अब लाइकली जब कोई चीज़ फॉलिंग वेज से बाहर निकल के साइडवेज में होती है ना, तो वो लाइकली वो ऊपर को जाती है, उसने ऊपर को जाना होता है। तो अभी ये BTC डोमिनेंस बड़े अजीब से, मैं ठीक हूं,
वो बड़ा अजीब सा बीडीसी डोमिनेंस का बिहेवियर चल रहा है कि स्टोकेस्टिक RSI जो है वो अपना मोमेंटम लूज कर रही है कि बीडीसी डोमिनेंस गिरने वाली है। लेकिन जिस तरह से ये वेज ब्रेकआउट हुई है ना, इस टाइम बहुत कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। लेकिन जो वो आज से 3 दिन पहले वाला ओपिनियन था ना, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे को मैंने लाइव की थी, थर्सडे फ्राइडे को जो भी मेरा ओपिनियन था ना फॉर द मार्केट, जो मेरा ओपिनियन था मैं उसी को वॉच कर रहा हूं, मैं उसी को देख रहा हूं। आप लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाए, एक दिन के लिए चेंज हो जाए, 2 दिन बाद चेंज हो जाए, सुबह कुछ शाम में कुछ, आई डोंट केयर, मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं करना आता यार। रीजो वीन वो क्या मीन कोइन होगा, कोई 3-4 लड़के हैं टिकटॉक के ऊपर, वो इसको पोस्ट कर रहे हैं, गोरे, उन्होंने पैसे पूसे लिए होंगे या खुद बनाया होगा, आई डोंट नो, मीन कोइन होगा कोई। एक दो मीन कोइंस के ऊपर मैं भी लगा हूँ, एक दो मीन कोइंस की टीम के साथ मेरे भी राब्ते हैं, मैं उनसे राब्ते में हूँ। हैव यू सोल्ड से, और यार मेरे पास कोई पोजीशन वहाँ जब लॉस में बंद हो थी एक, वो वहाँ पे थी, अब एक और खोली है, छोटी सी पोजीशन चल रही है। एक दो मीन कोइन अच्छे मीन कोइंस हैं, उनके साथ मेरी भी बात चल रही है, मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रही हैं कि वो शायद वो टीमें इसको बेहतर कर लें, या उन्होंने मुझे बताया कि वो जो चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, चीज़ें उनकी एवरी डे अपडेट हो रही हैं, और मैं देख भी रहा हूँ उनकी चीज़ें वो अपडेट कर रहे हैं, एक्टिव हैं, अग्रेसिव टीम्स हैं, प्रॉमिसिंग भी लग रही हैं। लेकिन उनकी मैं अपडेट्स का वेट कर रहा हूँ, वो कौन सी चीज़ को कहाँ पे जाके क्या अपडेट करते हैं। जैसे ही मुझे कोई चीज़ समझ आएगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। याद रखिएगा 200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं शेयर जरूर करूंगा। तो आपको पता ही है मीम कोइंस की हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, हमने कौन सा कोई, अगर हमारा 1 लाख का पोर्टफोलियो, हमने कौन सा कोई 10,000 जाके मीम कोइन में डाल देना है। रीजनेबल अमाउंट से बंदा थोड़ा बहुत लेके रख लेता है, चांस ही है ना। या तो नया मीन कोइन ये होता है कि या तो वो 5x करेगा, तो यहाँ अगर 5x क्रॉस किया तो बड़े चांसेस होते हैं बिग एक्सेस के, है नज़र में। को मार्केट शार्ट की ठीक हो, कुछ चीज़ें ठीक होता है ना, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। आई हैड बॉट इन September 2, और यार मेरी सितंबर वाली आई हैव बॉट, अच्छा आई हैड बॉट से स्पॉट 2, आई रिमेंबर। और यू, अच्छा यार मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कमेंट बहुत सारे। Which one is better need to buy? Do you still say Arbitrum? Do you still have? यार से Arbitrum की मेरी जो मेन पोजीशंस थी ना, वो 3x में 2x में थी, वो चली गई थी जनवरी में। उसके बाद फिर मैंने छोटी छोटी पोजीशन इनकी स्पॉट में बनाई हुई हैं, पड़े हुए हैं दोनों। से भी पड़ा हुआ है, आर्बिट्रम भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा से भी है, ऑन्डो भी है, डॉट भी रखा हुआ है। बल्कि डॉट को तो मैंने 3x किया हुआ है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। डॉट की 3x की मेरी पोजीशन है, लेकिन मेरी डॉट की लिक्विडेशन $3 से नीचे है, ठीक है। तो डॉट की एक बार मैंने क्लोज कर दी थी, फिर मैंने दोबारा खोली, जो दोबारा मैंने एंटर की है ट्रेड, जो डॉट की 3x वाली, उसमें मेरी प्राइस हैं 376 है मेरी बाइंग। एक बार मैंने बंद कर दी थी किसी लेवल पे आके ना, डॉट को मैंने क्लोज कर दिया था। इसके वो बहरहाल मैंने लॉस में नहीं किया था, गिरने से पहले ही क्लोज किया था ये पिछले दिनों में। तो फिर मैं 376 पे फिर दोबारा एंटर हो गया था, और 360 वाला मुझसे निकल गया था। मैं यहाँ पे, मैं स्टोर पे था, फ़ोन मेरा घर पे था, तो जब तक मैं घर पहुंचा वो 376 पे था, वहाँ से मैंने ऑर्डर लगा के इसको फिलअप कर लिया था। अब ये 3-4 दिन से वहीं घूम फिर रहा है, तो मैंने उसको नहीं टच किया ट्रेड को। लेकिन मेरी लिक्विडेशन अंडर 3 है, वो बड़ी नीचे जाके है। फ्लेयर का वेट कर रहा हूँ। आई मीन कल परसों मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं इसको 20 पे बेच के निकल जाऊं। हाँ, इसको बेचने का बेस्ट टाइम तो वही था जब ये हमारे सामने फिरता रहा है, बार बार 25-26 पे आता रहा है, वो बेस्ट टाइम था सेल करने का। अगर तब नहीं बेचा था तो फिर मैंने 20 पे इसको नहीं बेचा, हौसला किया हुआ है। आज का टॉपिक वही है जी, आज का टॉपिक वही है जो मुझे सिर्फ, अब मैं वेट कर रहा था 200 लोग हो जाएं, आप लोगों से क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन का आप लोग रिप्लाई देंगे। ब्रो यार ये दोनों ही ठीक प्रोजेक्ट हैं,
लेकिन आपको मार्केट के साथ ही ये मूव होंगे, आपको मार्केट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये ईद फॉर रीजन जो है ना, ये दोनों ही मार्केट के साथ मूव होंगे। रेक्स को रखो, रेक्स तो भी शुरू ही नहीं हुआ, उसका तो टाइम ही नहीं भी आया। बड़े क्वेश्चन आते हैं। कलीम भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने ही है वर्ल्ड कॉइन खुला हुआ है, मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कॉइन की। देखें आगे पीछे कोई न्यूज़ है या क्या है, क्यों पंप हो रहा है। अब पंप भी हो रहा है तो उसको भी हम परेशान हो जाते हैं, पंप क्यों हो रहा है। क्योंकि जिस दिन ये गिरना शुरू हुआ था तो बड़े लोग कह रहे थे कि हम फंस गए हैं। जब मैंने कहा था ना वर्ल्ड कॉइन को इसकी ट्रेड बनाते चले जाएं, ट्रेड बना लें, तो जब ये एकदम गिरा था तो बहुत सारे लोगों की वो आई थी, कंप्लेन आ रही थी कि हम फंस गए हैं। लेकिन अब कोई, जब वो 89 सेंट पे आया या 86 सेंट पे आया है, और अगर किसी ने वहाँ पे डीसीए कर लिया था, जिन्होंने 1.15 पे, मेरा ख्याल है जब मैंने आपके साथ बात की थी ये वर्ल्ड कॉइन की 1.10 1.12 पे फिर रहा था। भाजपा भाई ये भी कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी बात नहीं हुई। XRP XLM H बार, आई मीन ये तीनों इकट्ठे एक दूसरे के बहन भाई हैं, बाप बेटा हैं, समथिंग ये इकट्ठे ही मूव होंगे, और देयर इज नो डाउट अबाउट ऑन नन ऑफ दैट, किसी के ऊपर भी डाउट नहीं है। से बाय कर सकते हो, लेकिन आई मीन कोई एक ऐसी मार्केट में कोई एक ऐसी चीज कंफ्यूज कर रही है कि शायद मार्केट जो है, आई मीन एक तगड़ा पंप लेने से पहले मार्केट जो है वो रीटेस्ट की तरफ जाए। वो रीटेस्ट पता नहीं क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहा है, आई डोंट नो, मे बी कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन उस दिन जो एनालिसिस किए थे, हमने जो एनालिसिस किए थे थर्सडे को और फ्राइडे को, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब ये कोई ना को छोड़ दे एक सेकंड के लिए। थर्सडे फ्राइडे को जो एनालिसिस किए तो उसमें क्या बात हुई थी हमारी, कोई बताएगा कौन कौन से नंबर्स मैंने डिस्कस किए थे कि बीटीसी कहाँ जा सकता है और फिर कहाँ से कहाँ किधर को आ सकता है, कोई बताएगा। मैं स्टिल, वो एनालिसिस मेरी नज़र में स्टिल वैलिड है। याद है फ्राइडे को एकदम मार्केट मूव हुई थी, फ्राइडे को एकदम मार्केट मूव हुई थी, फ्राइडे को मूव हुई थी, थर्सडे को मूव हुई, सैटरडे को मूव हुई थी, सैटरडे को नहीं मूव हुई थी, सैटरडे को मूव हुई थी आई थिंक। सैटरडे को एक पंप एंड डंप आया था बिटकॉइन में, देयर वाज जो पंप एंड डंप आया था ये फ्राइडे को आया था। जी फ्राइडे को बिटकॉइन में 13,500-600 पे गया था एकदम। तो जो एनालिसिस मैंने किए थे ना मार्केट के, एक जो मुझे जो लग रहा है कि मार्केट में एक रीटेस्ट जो है स्टोकेस्टिक मैक डी जो मुझे तंग कर रही है, वीकली मैक डी जो मुझे तंग कर रही है, एक सेकंड यार, what's wrong here, you go to hell, let me जो वीकली है ना बीटीसी की मैक डी, वो मुझे तंग कर रही है और लाइक बेरिश सिनेरियो की तरफ जाते हैं। तो बीटीसी की वीकली मैक डी जो है ना वो बेरिश नजर आ रही है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे बीटीसी की वही मैक डी जिसको उस दिन डिस्कस किया था, बाजी बहुत शुक्रिया आपका, जिसको उस दिन डिस्कस किया था, याद है। बीटीसी की एक मैक डी डिस्कस की थी मैंने, और मैंने उसको सामने रखते हुए कहा था कि मुझे लग रहा है ये ऊपर को ब्रेकआउट होगी, उसकी वो जो एक अजीब सी मैंने आपको वो मेजरमेंट करके दिखाई थी कि यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये देखें, याद है आपको वो चीज़ें। चले आते हैं उस तरफ चलते हैं, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कुछ लोग हो रहे हैं क्योंकि ये 5 मिनट का टॉपिक है, ये 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में हम लोग, हाँ ये देखा ना सफदर भाई ने बताया है, सफदर भाई ने बिल्कुल वो बात की है जो मैं करता आ रहा हूँ। 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, और उस दिन 50 डे मूविंग एवरेज जो थी वो 15,300 पे थी। आज 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो 14,900 पे है। तो मुझे जो लग रहा है ना अभी भी स्टिल वही, मैं उसी जो थर्सडे फ्राइडे को मेरे एनालिसिस थे आज भी वही है, जो थर्सडे फ्राइडे को मेरा ओपिनियन था मार्केट के बारे में, आज भी वही है। सिर्फ आप लोग चाहते हैं कि एवरीडे चीज़ें बताई जाएं, इतनी कभी कभी मार्केट को टाइम चाहिए होता है, कभी कभी आपने जो एनालिसिस किए होते हैं अगर तो वो ठीक है तो उनको मेच्योर होने में टाइम लगता है।
अब देखो ना, सैटरडे को लोग आके पूछ रहे थे जी मार्केट अपडेट, मार्केट अपडेट। यार थर्सडे को लाइव किया 2.5 घंटे, सैटरडे को लाइव, फ्राइडे को लाइव किया 2.5 घंटे। अगर हमने थर्सडे मिस, सैटरडे मिस भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आई मीन आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। नॉट, चले आते हैं बिटकॉइन की तरफ, चलते हैं थोड़ा सा। 30 टर्न, ठीक है जी। मैं उसी जगह पे हूँ, मैंने कुछ भी, मेरा कोई एनालिसिस चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्यों? चले वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। अब क्वेश्चन ना करना यार, मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा जब मैं ये काम कर रहा हूँ। बिटकॉइन 1 डे, ये किसी को याद है? कौन कौन मेरे साथ है ज़रा मुझे, ये किसी को याद है? कौन कौन मेरे साथ है ज़रा मुझे रिप्लाई करे। बिटकॉइन डेली मैकडी, किस किस को याद है? ये याद है ये ना, ये चीज़ याद है ना, यहाँ से ये बॉटम, यहाँ से ये बॉटम, ये वाला बॉटम तो हमने पकड़ लिया था मैकडी का। किस किस को याद है ये? रिप्लाई करेंगे तो फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मैं एनालिसिस नहीं कर सकता। जितने की मैं पूछूंगा उतना तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना आप लोगों को। यस फुटा कितने लोगों को ये याद है? जितने लोगों को याद है वो रिप्लाई कर दें। चले, ये देखें जी, ये वही, मैं उसी जगह पे हूँ, ठीक है। मैं इसको, मेरा कुछ ओपिनियन चेंज नहीं है। क्यों? ट्यूसडे तक मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। अभी सुबह मंडे है, ठीक है, फिर ट्यूसडे है। जिसको नहीं याद ना वो जाके बादाम खाए, अगर पिछली लाइव देखी थी तो। मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हुआ, मेरा वही ओपिनियन है मार्केट के बारे में, ठीक है। ये ले, ये भी एक उस दिन ड्रॉ किया था यूं करके एक वेज, मैंने कहा था ये एक उस दिन हमने एनालिसिस किए थे कि ये जो वेज बनी है ये ऊपर को लाइकली, ये जितनी, जब ये जैसे ये फॉलिंग वेज बनी है ना, ये लाइकली जब ये ऊपर को ब्रेकआउट होती है ना तो फिर इन्होंने रीटेस्ट करना होता है। ये सारे लेवल ये भी हमने डिस्कस किया था, ये लेवल भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये जब उसका रीटेस्ट का नंबर मैं आपको देकर गया था 10,200 9,200, याद है ना आप लोगों को? ये इस कैंडल को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ था। थोड़ा सा और इसको बड़ा करें, नहीं यहाँ पे रखते हैं। इस कैंडल के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने इस रेड कैंडल को डिस्कस कर लिया हुआ था, और इस रेड कैंडल से पहले ही हमने इसकी बात कर ली थी। अब मेरा ओपिनियन वही है, इसने ब्रेकआउट किया वेज ने, अब वो साइडवेज बिल्ड किया है, साइडवेज बिल्ड करने के बाद वो 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ लाइकली, मेरा ओपिनियन वही है कि ये इधर ही जाने की कोशिश करेगी 50 डे पे। आज से 4-5 दिन पहले 50 डे मूविंग एवरेज थी 15,300 पे, आज वो इस टाइम पे 50 डे जो आ गई है 14,800, 14,800 पे आ गई है। और ये मैंने आपसे कहा था कि ये डाउनवर्ड चल रही है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये नीचे को आएगी। सो मेरा स्टिल ये मानना है कि मार्केट में अगर तो 17 तारीख से पहले मार्केट ने कोई क्रैश लेना है, या मार्केट ने कोई अपने आप को रीटेस्ट करना है, या मार्केट ने कोई ब्रेक लेने नीचे जाना है, इस लेवल्स पे आना है, तो एक बार ये 50 डे पे जाके फाइट बीटीसी जरूर करेगा, या तो इसको क्रॉस करेगा। बहरहाल ये मैंने ये ड्रॉ की हैं कुछ लाइनें, और मैं इनको, आपको पता है कि मैंने आपको कहा हुआ है कि ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, इसको रेज नहीं करूंगा मैं, इसको मैं पड़ा रहने दूंगा, देखेंगे कि कहां तक जाता है, ठीक है जी। अब मैकडी क्रॉस कंफर्म हो गया था 2 दिन पहले, जब हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, ये कंफर्म हो गया था। अब जब ये डेली मैकडी क्रॉस होता है ना, तो ये मार्केट को थोड़ा बहुत पुश जरूर करता है। अब ये क्रॉस हुआ है तो बीटीसी में वॉल्यूम तो फिलहाल नहीं है मार्केट में, मार्केट जो है ना पूरी की पूरी इज नथिंग। बीटीसी का 24 आवर वॉल्यूम क्या है? 26 बिलियन, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, नो डाउट अबाउट इट।
तो बट आई एम स्टिल ऑन सेम ओपिनियन कि ये यहाँ से बीटीसी जो है अगर इसने रिवर्सल लेनी है, ये एक बार ऊपर जरूर जाएगा। 50 डे क्रॉस, अगर 50 डे ये क्रॉस करता है, अगर 50 डे को ये स्लाइस करके निकल जाता है, तो फिर मैं 1.18 को वॉच कर रहा हूँ बैठ के भी 1.18 पे क्या होता है। तो नो नीड टू नो रश, मैं बिल्कुल भी रश में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आराम से बैठ के इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि कब हमने किस ट्रेड में से किस पॉइंट पे एग्जिट लेना है, बीटीसी किस तरफ मूव हो रहा है, हमने एग्जिट लेना है कि लेना भी नहीं भी लेना। ठीक है, हमने एग्जिट लेना है कि नहीं लेना, मैं वो चीज़ें आराम से बैठ के देख रहा हूँ। ये मुझे कुछ स्टोरी जो सुना रही है ना मैकडी, ये बता रही है कि थोड़ा सा फ्यूल है, बीटीसी ऊपर को मूव होगा। अब इसने, इस मैकडी ने कोई यहाँ से कोई 2-3-4 दिन लगा के 5 दिन इधर को वापस आना है। ठीक है, नया लोअर लो बनाना है। ठीक है, कि यहाँ इस मैकडी ने अच्छा तगड़ा मूव करना है। आई डोंट नो कि क्या करेगी वो। लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कुछ दिन के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट ने अगर रीटेस्ट लेना है, इस लेवल पे आना है या इधर आना है। ये है 200 डे, ये 1 डे का चार्ट है जो इस टाइम 1,02,000 पे है। उस दिन ये 1 लाख पे थी, आज ये आराम से ऊपर मूव हो रही है। ठीक है, अब अगर इसने यहां आना है, मोर लाइकली मेरा ये ओपिनियन है वही थर्सडे फ्राइडे वाला कि दिस इज गोना मूव अप होगा। फिर हमें स्टोकेस्टिक RSI मैकडी दोनों गाइड कर रही होंगी कि कहां पे जाके इसका टॉप हो सकता है। फर्स्ट लेवल मैं जो वॉच कर रहा हूं, लोग बड़ा कह रहे हैं जी 12.5, कोई 13.5, कोई 14,000, लोग अपने अपने नंबर दे रहे हैं। मैं नंबर नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं ये यहां से मूव होगी। इसको मैं हटा रहा हूं 1 सेकंड के लिए, मैं नंबर नहीं दे रहा। उस दिन का मैं बात कर रहा हूं 50 डे की। ये एक फॉलिंग वेज बनी ही है, बीटीसी 50 डे के अंडर स्लिप होकर चला गया, प्राइस एक्शन अंदर हुए। अब जब ये वेज ब्रेकआउट हुई है, इसका रीटेस्ट भी हो गया, तो लाइकली इसको यहां से इधर जाना बनता है। 50 डे जहां भी इसको मिले, उस दिन से मैं बार बार ये कह रहा हूं जहां भी मिले, नो नीड नो नंबर। अब ये इसको 14,500 में मिलती है या 14,000 पे आ जाती है, कहां आती है? ये नीचे को आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसका मोमेंटम नीचे को है। और जब बीटीसी यहां पे टच करेगा, वहां पर जाकर हमें ये मैकडी थोड़ा गाइड कर रही होगी, वहां पर हमें स्टोकेस्टिक RSI गाइड कर रही होगी, दोनों गाइड कर रही होंगी कि ये क्या ये टॉप है कि यहाँ के बीटीसी यहां से मजीद इसमें फ्यूल है। उस टाइम पे हम देखेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि बीटीसी जो है ना, लाइकली मुझे जो सिनेरियो लग रहा है, मुझे जो सिनेरियो ये लग रहा है कि बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम जो है ना, उसमें उसको फाइट करने के लिए जा रहा है, उसको फाइट करने के लिए जा रहा है। बीटीसी तैयारी करके आ गया नीचे से। ठीक है जी, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। अब हम देखते हैं कि हमें स्टोकेस्टिक RSI क्या स्टोरी सुनाती है। स्टोकेस्टिक RSI लुकिंग ग्रेट, मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम ठीक है। लग रहा है कि ये स्टोकेस्टिक RSI डेली की जो है ना, बिटकॉइन को यहां से बिटकॉइन के प्राइस को पुश कराएगी ऊपर से। मंडे ट्यूसडे को अक्सर बीटीसी पंप होता है। ठीक है, अगर वीकेंड पे उसने पंप नहीं लिया या साइडवेज में गया, तो मंडे ट्यूसडे को मार्केट बिल्टअप कर दी है, तो लग रहा है अगले 2 दिन में अच्छी मूव होगी ऊपर अप साइड पे। तो जब भी बीटीसी इस 50 डे से फाइट करेगा, मैं इस पे नजर रखूंगा, मैं मैकडी पे नजर रखूंगा। बिल्कुल उसी दिन वाला ओपिनियन, कुछ भी चेंज नहीं है मेरी नजर में। जब भी बीटीसी इस 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट करेगा, मेरी नजरें स्टोकेस्टिक RSI और मैकडी दोनों पे होंगी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि ये इनफ यहाँ पे इन्होंने टॉप कर लिया है और बीटीसी स्टिल 15 से नीचे है, 50 डे से फाइट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे जब ये फाइट कर रही हो स्टोकेस्टिक RSI टॉप पे और बीटीसी यहाँ फाइट कर रहा हो सकता है मैं वहाँ से मेरी को ट्रेड अगर प्रॉफिट में होंगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाट इट इज, नथिंग इज चेंज टू मी। उस दिन वाला ओपिनियन है, मैं वहीं खड़ा हूँ, नथिंग चेंज। आप लोगों के चेंज होते हैं, ओपिनियन होते होंगे रोजाना चेंज, सॉरी टू से दैट, लेकिन नॉट माइन। चलें जी, अब हम चलते हैं हम चलते हैं जी
इसका क्या उस दिन डिस्कस किया था, ये यूएसडीटी डोमिनेंस है 1 डे, इसका क्या डिस्कस किया था कि इसकी ये इसका एक ट्रेंड को लेके चल रहा था ये, ठीक है, और मैं कह रहा था कि लग रहा है कि यहां पे इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा। ये बड़ा क्लियर बात ये समझाई थी 3 दफा, ये बात 4 दफा मैंने आपको कहा था कि इसका मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें। यूएसडीटी डोमिनेंस अगर 50 डे पे आएगी नीचे रीटेस्ट करने, ये याद है आप लोगों को इसकी बात हुई थी नीचे की। रिप्लाई करें जल्दी से, अब मैं वार्म अप हो गया, आई एम रेडी, रिप्लाई करें। यूएसडीटी डोमिनेंस की क्या हमारी बात हुई थी कि लाइकली ये लग रहा है ये 50 डे पे आएगी? किस किस को याद है? सारे रिप्लाई किया करो यार, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होती है ना। मैं वार्म अप हो गया हूं, आई एम रेडी, ठीक है। अब इसका इधर आना, उस दिन वाली बात रिपीट कर रहा हूं, ये लाइकली इस टाइम लग रहा है कि यूएसडीटी जो है वो मोमेंटम लूज कर रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। ये देखें, इसकी मैकडी देखें, यूएसडीटी डोमिनेंस की डेली मैकडी का मोमेंटम जो है ये हमारी दुश्मन है। ये नीचे को जाएगी वी आर हैप्पी, ये ऊपर को जाएगी वी हैव टू क्राई। तो ये नीचे जा रही है तो सानू ये हमें हैप्पी रखेगी। ओके, सो उस दिन ये बड़ा क्लियरली मैंने 3 दफा ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर ये यहां जाती है, ठीक है, अब मैं फिर इसको दोबारा फिर आप लोगों से क्लियर करता हूं उस दिन वाली बात। इसका ये ट्रेंड मुझे यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने स्टोचैस्टिक आरएससी की हेल्प ली और मैंने वहाँ पे एनालिसिस किए थे कि लग रहा है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने जाएगा। अगर ये इसको रीटेस्ट करने आता है यूएसडीटी डोमिनेंस 50 डे को, इसके ऑपोजिट ये है। अगर वो नीचे को जाएगा रीटेस्ट करने के लिए तो ये ऊपर को रीटेस्ट करने जाएगा बीटीसी। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज जो नीचे उसके पड़ी है, अगर उसको रीटेस्ट करने जाएगा जो यहां पे है उसके तकरीबन, तो ये उसके अपोजिट चलेगा बीटीसी फिर ऊपर 50 डे को टच करने जाएगा। तो लाइकली सिनेरियो मेरी नजर में ये लग रहा है यूएसडीटी डोमिनेंस 50 डे को टच करने जा रही है। मैं अब इसको मजीद क्लियर कर देता हूं। मेरा थर्सडे वाला ओपिनियन या मेरी ट्यूसडे वाला ओपिनियन, मैं स्टिल उसी ओपिनियन पे स्टैंड कर रहा हूं कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है लाइकली 50 डे को रीटेस्ट करने जा रही है डेली टाइम फ्रेम में, और बीटीसी जो है 50 डे मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम में टेस्ट करने जा रहा है। दैट्स इट। बाकी आप मुझे बता दें किस किस को ये याद है। ये वाला भी याद है ना बीटीसी? उसी वक्त मैं ये पेन नहीं रखा हुआ था, यूं कर रहा था, चाहे मेरी ये स्क्रीन के ऊपर लाइनें पड़ जाएं आप लोगों की वजह से। तो नई स्क्रीन जरूर भेज देना मुझे। अच्छा, जब ये ज़्यादा लाइनें लग जाएंगी ना आप लोगों की वजह से, स्क्रीन ख़राब हो जाएंगी, तो मुझे 2-3 ये लेके भेज देना आप लोग। सो ये चलें फिर आते हैं, कितना का आपको टीच करूं। यूएसडीटी डोमिनेंस, ये है जी यूएसडीटी डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम में, यूएसडीटी डोमिनेंस। तो हमारे फ्राइडे के ये एनालिसिस थे, लाइकली अगर ये यहां आती है 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइकली हमारी बीटीसी जो है हमारा वो इधर आएगा। सो सेम पॉइंट स्टैंड, उसी पॉइंट पे स्टैंड कर रहा हूं, और आपको कहा था कि ट्यूसडे तक ये चीज प्ले आउट हो सकती है, ट्यूसडे तक। तो वीकेंड जो था हमारा साइडवेज बिल्टअप हुआ है, ये था हमारा वीकेंड। ये फॉलिंग वेज जो है ये मोस्ट लाइकली जब ब्रेकआउट होती है, अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर ये साइडवेज बिल्ड करती है थोड़ा सा। जब ये साइडवेज में अपने आप को संभाल लेना, तो फिर इसने मूविंग एवरेज जिससे स्लिप हुई होती है उससे जाके फाइट करनी होती है। तो लाइकली ये लग रहा है ये फाइट करेगी। शॉर्ट टर्म के एनालिसिस हैं अगले 3 दिन के लिए, मंडे ट्यूसडे। ये एनालिसिस तब तक के हैं जब तक बीटीसी यहां नहीं पहुंचता, चाहे वो मंडे, चाहे वो ट्यूसडे को बीटीसी यहां पहुंच जाए, चाहे वो थर्सडे को यहां पहुंचे, आई डोंट नो, ठीक है। सो जब ये यहां पहुंचेगा बीटीसी, फिर हम स्टोरी पूछेंगे उस टाइम पे, फिर हम स्टोरी पूछेंगे स्टोचैस्टिक आरएसए से हम स्टोरी पूछेंगे।
उस टाइम हमें पूछेंगे कि स्टोकेस्टिक RSI हमें क्या कह रही है, ये हमें गाइड करेगी उस टाइम पे। अगर तो ये पोजीशन बनेगी तो फिर मैं अपनी पोजीशंस में से एग्जिट ले लूँगा। जब ये ऑरेंज लाइन 100 पे टच करेगी ना, जब ये ऑरेंज लाइन यहाँ 100 पे टच करेगी, फिर मैं वहाँ पे डिसीजन लूँगा कि भी हमें क्या करना चाहिए। अभी तो वो यार 85 पे है और ये 75 पे है, और मोमेंटम ज़बरदस्त है दोनों के पास। ओके, मोमेंटम दोनों के पास तगड़ा है। तो जिन्होंने डॉट की ट्रेड्स ली हुई थी, ये डॉट का मैं चार्ट जो है, ये तो था जी BTC का। हमारी जो भी हमारे एनालिसिस थे वो वही हैं और हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं। अब मैं BTC का वो जो मैंने एक अपना ओपिनियन बनाया हुआ है ना, उसको मैं वापस उसी जगह पे लगाऊं। ये लो, ये मैंने एग्जैक्टली वहीं उसको पेस्ट कर दिया, वही उसको मूव कर दिया। ठीक है, सो अगर तो अब ये तो हो गया BTC, अब समझ आ गई, रिपीट कर दिया। थर्सडे फ्राइडे को जो एनालिसिस थे सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, अब बात करेंगे थोड़ी सी, ये तो हो गया टेक्निकल साइड, अभी डॉट की भी बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी फंडामेंटल्स वाली साइड पे आ जाते हैं। उस दिन भी ये बात की थी, आज फिर कर रहा हूं, आ रहा हूं डॉट की तरफ। ये बात सुन लें थोड़ी इसके पूरी मार्केट की। अगर तो रेट कट होने हैं, अगर तो रेट कट होने हैं तो मार्केट फिर उससे पहले गिरनी चाहिए। अगर तो रेट कट होने हैं तो मार्केट मेकर जो है ना, उसने हम लोगों को, मैं नहीं कंफ्यूज होऊंगा, आई नो कि क्या करना है या क्या होने जा रहा है। मैं ऑलमोस्ट यहां बैठ के 95% एनालिसिस ठीक कर लेता हूं। चले 90%, कितने नंबर देते हैं आप मुझे यार? 100 में से कितना नंबर देते हैं आप? 100 में से क्या नंबर देते हैं आप? कितने के एनालिसिस हमारे मेरे BTC के कामयाब होते हैं? बिल्कुल कोई बुलशिट ना मारे, जो है वही बात करनी है। नहीं 100 में से अपना 70%, 93%, 200, 100%, 99%, 100%, 99%, 85%, 99, 97, 86, 100, 80, 80, 60, 70, 99, 100, 86, 86, 40, somebody से 40%। अच्छा यार ठीक है, थोड़ा बेटर 50% तो कर लेते। चलें, ज़्यादा नंबर जो आ रहे हैं वो नंबर आ रहे हैं 70, 90, 95, कोई 500% भी कह दें। नहीं, मैं समझता हूं 100%। अवैध भाई कह रहे हैं 100%। मैं समझता हूं कि मैं BTC के जो एनालिसिस कर रहा हूं ना पिछले महीनों से, 90% एक्यूरेसी जा रही है, 90 to 95% एक्यूरेसी जा रही है, मैं ये समझता हूं। ठीक है, मुझे ये लग रहा है मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक। राजा साहब कह रहे हैं 100%, कोई 99% कह रहा है, अवैध भाई ने कहा 100%। ठीक है, मैं अपने आप को 100% नंबर नहीं देता। हम नालायक से स्टूडेंट होते थे यार स्कूल में स्कूल में नहीं, कॉलेज में। स्कूल में जाते थे, महबूब भाई ने 90% का नंबर दे दिया है, जो कि क्या बात है। विकी राजा ने कहा 100%, अवैस भाई कह रहे हैं फेयर 33%। नहीं, इतने भी नहीं, स्कूल से नहीं भागता होता था मैं। इवन दो इंटर तक भी नहीं हम गायब होते थे। जब हम चले गए ना पंजाब कॉलेज में, मैं पंजाब कॉलेज में था, घर वालों ने कहा इन्हें MA नहीं जान देना, ये पंजाब कॉलेज ही पढ़ेगा। तो उस पंजाब कॉलेज की उस ब्रांच में डाल दिया, चुबुर्जी वाली में, जो MA के कॉलेज के बिल्कुल साथ थी। और मेरे जितने वो दोस्त से लफंटर सारे गैंगस्टर जो थे, सारे MA कॉलेज में पढ़ते थे। मैं स्टूडेंट पंजाब कॉलेज का था, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम MA कॉलेज में गुजर रहा था अपने दोस्तों के साथ। सो मैं समझता हूँ कि 90% तकरीबन हम अपने एनालिसिस जो है BTC के ठीक कर रहे हैं। मैं पंजाब कॉलेज में था सिटी कैंपस चुबुर्जी वाले में। अब पूछना चाहेंगे किस वक्त में मैं BCom में था? कोई पूछना चाहेगा? मनोगे नहीं तुसी? थोड़ी थोड़ी गपशप भी तो हो जाए ना आप लोगों के साथ। अच्छा, आप लोग गेस करें मैं BCom में कब था? 2001? नहीं, आप गेस करें ना। वो यार दानी तू तो पागल हो गया। 2002, 95। अवैस यू नो टू मच।
नहीं 95 टू 97 वाले सेशन में होता था मैं। नहीं यार अब इतना बूढ़ा भी तो आगे ना 90 वाले में तो ना लेके जाओ। 95 में तो वो ब्रांच जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो उसका जो पहला था उसको 80 ज्यादा ना करो आप। 1947। ओ शिट यार, आप लोगों से कुछ चीज पूछना जो है ना बहुत गलत है। अजीम भाई मैं लाइव बैठा हूँ, देख लें अभी थोड़ी सी, फिर कोई ऊपर गपशप कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है? ओके 95 टू 97। अवैस नो टू मच, अवैस के नंबर बड़े एक्यूरेट होते हैं। अवैस आप कहीं कोई मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे यार? अच्छा चलें छोड़ें, अब ओपिनियन वही है यार, ये ना किया करो। ओपिनियन वही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ हाँ विकी भाई बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे, सब याद है। हम लोग वॉक करके जाते थे, ये कुजी हलीम वाले पे ना वॉक करके चले जाते थे सारे लड़के मिल के वहाँ, क्या वो दौर होता था, तो वो और टाइम था वो। तो ओपिनियन वही है। अब बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, थोड़ी देर रुक जाओ। एमए कॉलेज होस्टोवर डैमेज, ओ माय गॉड, पोल्का डॉट का कर दो थोड़ा सा एनालिसिस। मैं पोल्का डॉट की तरफ भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा बीटीसी का बात कर लूँ। अब अगर तो रेट कट होने हैं 17 को, ठीक है, रेट कट जो होते हैं वो मार्केट के लिए बुलिश न्यूज होती है। मेरा भी यही है, मुझे भी यही लग रहा है लाइकली रेट कट होंगे, मार्केट यहां से मोमेंटम पकड़ लेगी। लेकिन अगर तो मार्केट यहीं से मूव होना शुरू हो जाती है रेट कट के लिए, तो एक्सचेंजेस को इसमें नुकसान है। मार्केट मेकर जो एक्सचेंजेस बैठी हैं उनको ये नुकसान होगा यहां पे। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि रेट कट होने से पहले, उस दिन वाली बात कर रहा हूं फिर दोबारा, अगर तो रेट कट होने हैं तो मेरा ख्याल है रेट कट होने से पहले एक बीटीसी डंप ले सकता है। एक, मैं डंप का लफ्ज नहीं यूज करता, एक रीटेस्ट जो ना अच्छा ले सकता है। लेकिन वो भी हमें कंफर्मेशन अभी नहीं है हमारे पास, वो कंफर्मेशन भी अभी हमारे पास नहीं है। तो जब बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट करेगा जाके, 1000% एक्यूरेट एनालिसिस करेक्शन ड्यू, ठीक है, जब बीटीसी 50 डे से फाइट करेगा वहां पे फिर हम अगली बात करेंगे, क्योंकि हम ये अब शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहे हैं, छोटे छोटे एनालिसिस कर रहे हैं, 2 दिन के, हर 2 दिन बाद अपडेट, हर 2 दिन बाद, हर अगले दिन हम एक दूसरे को अपडेट कर रहे हैं। अगर तो रेट कट होने हैं, जो कि लाइकली लग रहा है रेट कट होंगे, जो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज होती है, ठीक है, मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि बीटीसी ये छोटे से पंप के बाद ये एकदम से मार्केट को नीचे लाएंगे, लोगों को फुल बेरिश कर देंगे रेट कट से पहले। और जैसे ही रेट कट की न्यूज आएगी, वहां पे बहुत सारे लोग पोजीशंस एग्जिट कर चुके होंगे अपनी लॉन्ग। हो सकता है यहां से बहुत सारे लोग ऑलरेडी लॉन्ग्स बना के बैठे हों, जिनको ये पता है, या जिन लोगों के पास इनफ इंफॉर्मेशन है, जिनके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, या वो बहुत सारे लोग यहीं से लॉन्ग करके बैठे हैं मार्केट को, भी रेट कट होने हैं, लेट्स गो लॉन्ग, ठीक है, डजंट मैटर, लॉन्ग चलते हैं यार, लॉन्ग पोजीशनें खोल के बैठे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यकीन है, हो सकता है इनसाइडर हो, इनसाइडर मीन के अमेरिका के जो इस टाइम जो लोग पंप एंड डंप जरा ग्रुप है, हो सकता है उस ग्रुप के लोग हों। अब उस ग्रुप के लोग एक्सचेंजेस ऑन तो नहीं करते ना, हो सकता है उस ग्रुप के लोग जो ग्रुप यहां से बहुत बड़ा ग्रुप है, वो बिलियनर्स हैं उसमें, जो ग्रुप मार्केट को हिला के रख देते हैं, वो उस ग्रुप के लोग 5x या 10x या 20x की बीडीसी की लॉन्ग खोल के बैठे हैं, बड़ी बड़ी लॉन्ग तगड़ी, ठीक है। अगर यहां से रेट कट आना है और मार्केट यहां से ऊपर ही जाती रहती है तो एक्सचेंजें तो बढ़ गई, क्योंकि जो जितने ये वॉल स्ट्रीट वाले हैं ये सारे आगे हुए बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर यहीं से मार्केट चलती रहती है, रेट कट होते हैं, मार्केट क्रैश नहीं होती, तो उस सूरत में रेट कट के बाद अगर मार्केट पंप होगी तो एक्सचेंजेस को बड़ा तगड़ा झटका लगेगा, नुकसान होगा, ठीक। अब उस जो ग्रुप है जो ये पंप एंड डंप करा रहे हैं मार्केट को शेक आउट कर रहे हैं, अप डाउन मूव करवा रहे हैं, अगर उस ग्रुप में से सब लोगों ने लॉन्गे खोली हैं तो एक्सचेंजेस ऑब्वियसली उनके खिलाफ होंगी, एक्सचेंजेस ने उनके अगेंस्ट प्ले करना है, ये फंडामेंटल्स की बात हो रही। अब एक्सचेंजेस कोशिश करेंगे कि उस ग्रुप को
कंफ्यूज किया जाए, रेट कट अगर होने उससे पहले उस ग्रुप को कंफ्यूज किया जाए, उन लोगों को कंफ्यूज किया जाए जिन्होंने बड़ी बड़ी लॉन्ग्स खोली यहाँ पे, या तो वो अपने स्टॉप लॉस दे के बाहर हो जाएं, उनमें जेडे 20x या 50x वाले होंगे या तो वो लिक्विड हो जाएं, बकरे हलाल हो जाएं। इस तरह का एक्सचेंजेस इस तरह कोई गेम प्ले करेंगी। उस सूरत में अगर उनको ये लग रहा है कि लाइकली रेट कट होने और रेट कट के बाद मार्केट ने बूस्ट करना है, तो वो उससे पहले एक करेक्शन एक्सचेंजेस जो हैं वो चाहेंगी कि हो, ताकि जो लोग लॉन्ग पोजीशंस बड़ी बड़ी बनाते जा रहे हैं डे बाय डे, उनको मार्केट में से निकालने की, उनके स्टॉप लॉस को कैच करने की, या उनमें से जो 50x करके बैठे हुए हो सकता है उनको लिक्विड करने की, जो 20x करने बैठे उनको हो सकता है लिक्विड करें। ठीक है जी। अगर तो रेट कट नहीं होने, तो फिर तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ना 95 वाला, अगर तो रेट कट नहीं होने तो फिर हमारा पूरे का पूरा जो सितंबर है ना वो रेड है। अगर रेट कट नहीं होने इस पंप के बाद, जो ये पंप चल रहा है, जो ये एक छोटा सा पंप आ रहा है ना, अगर रेट कट नहीं होने तो फिर ये सितंबर पूरा रेड है। तो ये स्टिल मेरा ओपिनियन वही है, मैं वहीं खड़ा हूं उसी बात पे, मैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब मेरा कोई ओपिनियन चेंज नहीं हुआ। सो हमें जब BTC 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा होगा, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा होगा, और उसी टाइम पे USDT डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज जो है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रही होगी, उसी टाइम फ्रेम में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं, वहां पे हमने दोनों को देखना है। वहां पे हमने दोनों की स्टोचैस्टिक RSI और MACD देखनी है भी, वो स्टोचैस्टिक RSI और MACD हमें क्या स्टोरी बता रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस में हमें ये देखनी पड़ेंगी दोनों चीजें, वो तब जब ये उस साइड पे मूव होंगी चीजें। तो आई थिंक इस हफ्ते में, ये हफ्ता जो है, ये वीक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे जी वन ऑफ योर फेवरेट, ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट आ गया, ये लो 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 जी। ये मैंने उस दिन भी बात की थी और मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब उस दिन जब बात हुई थी, आपको याद है, 1 2 3 1 2 3 3 रिजेक्शन इस ट्रेंड लाइन से, और 3 रिजेक्शन 200 डे मूविंग एवरेज से। ठीक है, अब वो फिर फाइट कर रहा है इस टाइम 200 डे मूविंग एवरेज से एज ऑफ नाउ। ये लो, ये बड़ा करके देख लो, बूप बूप। डॉट जो है इस टाइम फिर फाइट कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज से। अब लाइकली डॉट ने 200 डे मूविंग एवरेज जो है डेली टाइम फ्रेम, इससे 3 बैटल्स लूज कर दी, 3 बैटल, बल्कि 4, ये भी समझ लें एक किस्म की रिजेक्शन ही है 200 डे से। 1 2 3 4 बैटल्स जो है ना डॉट 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज से लूज कर चुका है। अब ये 5वीं बैटल है, अब ये 5th बैटल है जो कि डॉट इस 200 डे मूविंग एवरेज जो रेड लाइन है उससे 5वीं बैटल जो है ना ये फाइट कर रहा है। तो 5वीं फाइट है, तो लाइकली ये है कि ये इसको अब ब्रेकआउट करेगा अगर BTC को मैसअप नहीं करता। अगर ये इस वीक में 2-3 दिन BTC पंप होता है तो डॉट अच्छा पंप हो जाएगा, ये इसको भी ब्रेकआउट करेगा, और ये जो एक जो चैनल में फंसा हुआ है इसको भी ब्रेकआउट करेगा। क्यों? स्टोचैस्टिक RSI में बड़ा मोमेंटम है। आई डोंट केयर कि कल न्यूज क्या आ रही है, अब जिन लोगों ने डॉट को की जिनकी एवरेज $4 है, आ जाए इस पॉइंट पे। अब ये तकरीबन 1 2 3 4 रिजेक्शन हो चुकी हैं 200 डे से। अब लाइकली ये इसको क्रॉस करेगा, और ये जो रेजिस्टेंस बनी है, ये लाइन जो है येलो, ये लग रहा है कि इसको भी ब्लास्ट करेगा। ठीक है, अब ये इसको जब ब्लास्ट करेगा तो मैं 440 और 470 पे सबसे पहले मैं स्टिल वेट करूंगा कि ये 416 पे जाके क्या करता है डॉट।
$4.16 पे जाके क्या करता है। $4.16 पे जाके क्या ये स्टोकेस्टिक आरएसआई में मोमेंटम है, उस वक्त बिटकॉइन क्या कर रहा है, ठीक है। अगर ये 416 को क्रॉस करता है, डॉट 416 को क्रॉस करता है, तो मैं मोस्ट लाइकली अगला लेवल 440, फिर 470, फिर 540। अब यहां से अब देखना ये है कि जब ये इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, इस 200 डे मूविंग एवरेज को और इस ट्रेंड लाइन को, जो रेजिस्टेंस तीन बार इसके सामने आई और 3 बार यहाँ से 1 2 3 बार रिजेक्ट हुआ है, 4 दफ़ा 200 से रिजेक्ट हो गया। अब लग रहा है डॉट में मोमेंटम है, ये इन दोनों को क्रॉस करेगा। तो अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बिटकॉइन कि बिटकॉइन जो है वो क्या करने जा रहा है। अगर तो बिटकॉइन 3 दिन बुलिश रहता है तो डॉट अच्छी तगड़ी मूव कर जाएगा और यहाँ से कोई लंबा टारगेट मैं नहीं वॉच करूँगा। फिलहाल मैं 416 जो कि लग रहा है क्रॉस हो जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद 440 और 470। नज़र रखें 470 पे, $4.70 पे नज़र रखें। अगर वो क्रॉस होता है फिर 540। मैं लाइकली, मुझे जो लग रहा है, अगर बिटकॉइन ठीक रहता है, मार्केट ठीक रहती है अगले 2-3 दिन, मुझे लग रहा है मैं $4.70 पे नज़र रख के बैठ जाऊंगा डॉट के, ठीक है, 4.70। हाँ, अगर कोई बड़ी न्यूज़ है तो फिर 540। तो डॉट अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, डॉट चंगा लग रहा है। गॉट इट। उसकी शर्त यह है कि बीटीसी को मैसअप ना करे, बीटीसी को यहां से कोई रिवर्सल ना हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन अच्छे चल जाएंगे, मंडे ट्यूसडे। सो जब बीटीसी की हमें बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा हो उसको क्रॉस करने की, और जब यूएसडीटी डोमिनेंस बीटीसी जब यूएसडीटी डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रही हो, वहां पे फिर हमने डिसीजन लेना अपना। जिन लोगों ने $4 या अबव $4 जिनकी एवरेज है डॉट की, वो लोग वहां पे कोई डिसीजन लेंगे। यार ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म तो मैं कह रहा हूं डॉट को $12 पे जाके बैठना चाहिए। वो क्यों रुका हुआ $4 पे। हाँ, डॉट की अगर कोई न्यूज आ जाती है सीआरओ जैसी, जिस तरह के सीआरओ की न्यूज आई थी, फिर आपको 4-5-6 दिन डॉट को देखना भी नहीं चाहिए, पूरा 1 वीक फिर आपने छोड़ देना इसको। अगर कोई सीआरओ जैसी न्यूज आ जाती है डॉट की, ये भी क्लियर कर दूं पॉइंट, सीआरओ जैसी अगर कोई न्यूज आ जाती है ना डॉट की, कोई सीआरओ जैसी न्यूज आ जाती है, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर हम इसको देखेंगे, डबल पे जाके बात करेंगे, फिर हम डबल पे बात करेंगे जाके। यार आप अगर आपकी $8 की एवरेज है, $3 पे आया हुआ था, आपको कुछ और लेने के बजाय इसको डीसीए वीसीए करके एवरेज कम कर लेनी चाहिए थी। सिंपल चीज थी। चले जी, मेरा ख्याल है कि उस दिन वाला ओपिनियन था और आज भी वही है। चीज़ें अपडेट कर दी हैं, हमने आपस में कर ली हैं, तो बस नज़र रखिएगा। बीटीसी डेली टाइम फ्रेम में हमारा अगला बिटकॉइन का टारगेट, मैं यहां से ये एनालिसिस ख़त्म कर रहा हूं, टेक्निकल्स रिपीट कर रहा हूं। बीटीसी का हमारा अगला टारगेट है 50 डे मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम। यूएसडीटी का हमारा टारगेट है 50 डे मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम। जब ये दोनों उस मूविंग एवरेजेस पे बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस डेली टाइम फ्रेम में जब ये दोनों 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहे होंगे, वहां पे फिर हम अपने अगला जो भी हमारे एनालिसिस होंगे मार्केट के, वहां से फिर हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए एनालिसिस यही है, ठीक है जी। यार वो 2.0 कल लॉन्च हो रहा है, ठीक है, शायद उसकी वजह से इसके प्राइस एक्शन पे कुछ इफेक्ट आए, लेकिन डॉट ऑलरेडी जो है आई थिंक 6.5 बिलियन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 6.5 बिलियन। तो मैं इसकी न्यूज़ के पीछे नहीं भाग रहा, ठीक है, मैं इसके फंडामेंटल्स के पीछे भाग रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के पीछे जा रहा हूँ फिलहाल, अनटिल इसका ईटीएफ ना आ जाए या कोई सीआरओ जैसी न्यूज़ आ जाए, ट्रंप साहब इसका कोई नाम ले लें, कोई इसके बारे में कोई बात कर लें, ठीक है जी। इसके बारे में ट्रंप साहब ने कोई बात कर दी तो मे बी डॉट के यहाँ से डबल हो जाए, $8 पे हो जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ना सोचे डॉट के बारे में। अभी मेरा ख्याल है फॉर द शॉर्ट टर्म वाले जो लोग हैं वो $4.70 जो है उसको वॉच करें।
ये मेरा ऑनेस्ट ओपीनियन है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा जी वो डॉट 12 से जा रहा है जी, ओ भाई 470 को वॉच करो, फिर देखते हैं क्या होता है। 470 एंड 540 दो नंबर याद रख लें, $4.70 एंड $5.40। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अगर नवंबर में इसका ETF आ जाता है फिर तो ये टू द मून चलता रहेगा ना, फिर इसकी कोई बंदा भी शॉर्ट नहीं करेगा, फिर कोई बंदा इसको बेचेगा नहीं। अगर इसका ETF अप्रूव हो जाता है, वो आपको 5-6 दिन पहले इसके इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहे हैं, मैं फिर क्लियर कर दूं, शॉर्ट टर्म जो हम एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट के BTC और USDT डोमिनेंस का मैंने आपको बता दिया डेली टाइम फ्रेम में, और डॉट का मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस में 470 एंड 540 ये दो लेवल वॉच करूंगा, ठीक है। अब कोई बार बार मुझे कह रहा है CRO की प्राइस प्रेडिक्शन, यार CRO का डॉलर पे जाना कोई बिग डील नहीं होगी, लेकिन अभी CRO, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी CRO जो है ना एक किसी लेवल्स को रीटेस्ट करने जा रहा है। वो भाई 8 सेंट से 40 सेंट पे गया है, तो उसे आने दें वापस। मैं तो कह रहा हूं 12 सेंट पे आ जाए मेरी नजर में मैं तो कह रहा हूं 10 सेंट पे आ जाए, ठीक है। तो अभी CRO जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम में 50 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, और वहां पे एक ना बुल फ्लैग टाइप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है CRO। चले थोड़ा सा इसको भी मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, मानना तो नहीं है आप लोगों ने, ट्रेड तो ली होगी 35 सेंट पे, 30 सेंट पे, 32 सेंट पे लॉन्ग तो किया होगा फोमो में जाके, कौन मानता है हमारी। जब फंस जाते हैं फिर सॉक्सें जब गीली होती हैं ना, तो फिर आप नसते हो, लाइवों पे जाके लोगों से पूछते हो जी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। वो हुआ ये है कि आप लोगों ने फोमो में बाय किया हुआ, जो लोग अभी CRO के लिए वरीड है, मैं बता रहा हूं, मुझे पता है यार। वैसे एक बात बताऊं, आज बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लाइव के लिए, तो आज मैंने उनको ऊपर उठा लेना, किसी लड़के को नहीं उठाना बड़ी जबरदस्त रिक्वेस्टें आ रही हैं, तुसी सारे फारो वॉच चले डॉट की बात करते हैं थोड़ी सी, और नो CRO की बात करते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग CRO में फंसे। यार मैंने 36 सेंट पे तरले किए थे लोगों के, इन पंजाबी लैंग्वेज 35-36 सेंट पे मैंने तरले किए थे, चीख चीख कर बोलता रहा हूं यार सेलिंग सेलिंग। उस वक्त यहीं पे लोग थे जो कह रहे थे $1 $2। अच्छा जी ठीक है जी, उन्होंने भी फस गए विच, ਭਾਜੀ 8 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ DCA कर लो, हरविंदर भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ और DCA कर लो, ठीक है। चलो जी CRO की बात करते हैं, लो आ जाओ फिर CRO वाला, नहीं मैं इसको नहीं कर रहा, ये लो, ये क्या है यार, क्या है ये। आई मीन कोई चीज यहां से शुरू हुई है, यहां से 8 सेंट से बिग मार्केट कैप प्रोजेक्ट है और 40 सेंट पे चला गया है। इफ यू गाइस ओपन अ ट्रेड हियर दैट मींस कि आप फूल हो, स्टूपिड है जरा बंदा इन लंबी लंबी डेली कैंडलों, ये इस लंबी डेली कैंडल के ऊपर ट्रेड खोलना इट्स ओके। जब ये दूसरी कैंडल इतनी लंबी डेली बन जाती है उसमें लॉन्ग ओपन करना या स्पॉट की पोजीशन बनाना खतरनाक होता है, ठीक है। जब एक तीसरी डेली कैंडल इस तरह आ जाए ना किसी बड़े मार्केट कैप की, तो उस लंबी कैंडल में जो बंदा लॉन्ग करता है या स्पॉट में लेता है वो स्टूपिड ट्रेड होती है। तो मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने स्टूपिड ट्रेड ली हुई है। मैं तो भाई एग्जैक्टली राइट हेयर 36 सेंट पे फिर रहा था, तो मैं कह रहा था भाई बेच दो, प्रॉफिट लो। अब दो सिनेरियो हैं, एक सिनेरियो तो ये है कि डॉट यहां पे एक फ्लैग सा बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी, एक फ्लैग टाइप की चीज बिल्ट अप हो रही है। ये CRO ना मेरे मुंह में बार बार डॉट नहीं कर रहा है, CRO जो है एक फ्लैग टाइप आई मीन लग नहीं रहा, इट्स ये ऐसी एक फ्लैग टाइप बिल्ट कर रहा है, ये उसका पोल है। अब ये आई मीन बिल्टअप तो हो रहा है फ्लैग टाइप CRO का, लेकिन इसकी स्टोकेस्टिक RSI से मैं इसकी MACD से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। लुक एट द MACD, ये MACD क्या बता रही है आपको? डू यू थिंक, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये MACD बुलिश है कि बेरिश है? जस्ट टेल मी, आप लोग बताएं, कितने लोग यहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं, जस्ट टेल मी ये MACD आपको क्या क्या कह रही है? इट्स बुलिश और बेरिश, ये 1 डे टाइम फ्रेम की MACD है। बताओ 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 जल्दी बताओ, ये MACD बुलिश लग रही है कि बेरिश लग रही है? ये CRO की डेली MACD है यार। ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया ना बुलिश, इनू क्लास चो कढ़ दो, इनू कॉलेज तो भी कढ़ दो,
इन्हें किताबां सारियां वापस ले लो, इसकी पढ़ाई बंद करवा दो। सत श्री अकाल। मेरी नजर में ये मैकडी जो है ये बेरिश लग रही है भाई, ठीक है। इन्हें को कॉपी पेंसिल सब कुछ खो लो, इसको कॉलेज के बाहर ले जाके फैंटी भी लगाओ। ऐसे बच्चे होते हैं टीचर के बड़ा करीब, कॉलेज में ना मास्टर के बड़ा करीब होते हैं, और मास्टर का ही पूछे जाएंगे सर चाय ला के दूं, सर पानी ला के दूं। ऐसे बच्चे हमेशा ही बाहर जाके हमारे जैसे बच्चों से कुट खा रहे होते हैं ब्रेक टाइम में या छुट्टी के टाइम पे। ऐसे बच्चों को हम फड़काते होते थे, उधर वो चुबुर्जी स्टॉप पे जाके मारते थे। ये बेरिश लग रही है, ठीक है। सो अगर तो यहां पे ये बिल्टअप करता रहता है, अगर तो यहां पे 2-4 दिन ये स्टे कर लेता है, ठीक है, 2-4 दिन स्टे करने के बाद आप अगर मैकडी को इग्नोर करते हो तो कैसी कार से क्या स्टोरी बता रही है। कैसी कार से भी कह रही है यार सब्र कर लो सीआरओ वालों। जी सही कह रहे हैं आप। मैं निसार के साथ पढ़ता था, निसार गुजर के साथ हम लोग उस टाइम पे थे, ठीक है। देख रहे हो जितने अब एमएसएफ के जितने बड़े बड़े कंटूटे बने हुए ना, मोस्टली मेरे साथ मतलब वो हमारे ही बैच वाले थे। ना वो सबसे बड़ा इस टाइम कंटूटा वही है जो विकी आपने लिख दिया। तो ये सीआरओ की स्टोकेस्टिक कार सही है। सो वो सी यार, मैं समझता हूं कि यहां से एक छोटी मोटी अगर ब्रेकआउट होती है तो ये एक बिल्टअप तो हो रही है पोजीशन सीआरओ की ना, एक बिल्टअप हो रहा है ये फ्लैग सा, ठीक है। अब अगर ये फ्लैग नीचे को यहां से ब्रेकडाउन नहीं होता, यहीं पे साइडवेज में चलता रहता है, गौर से सुनिएगा, अगर तो ये फ्लैग यहीं पे साइडवेज में प्राइस एक्शन चली जाती है और स्टोकेस्टिक कार से बॉटम हो जाती है, कोई 3-4 दिन 5 दिन यहां पे ले जाती है, तो फिर लाइकली ये यहां से एक बार दौड़ लगाएगा ऊपर को, फिर ये एक बार फिर भागेगा 34 सेंट की तरफ। सो वी विल सी कि क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ ये इसके प्राइस रुके हुए हैं। अगर बीटीसी स्लिप हुआ तो ये यूं करके नीचे गिरेगा। अब स्टोकेस्टिक कार से हमें स्टोरी बताएगी कोई 3-4 दिन 5 दिन बाद। तो अगर स्टोकेस्टिक कार से यहाँ बॉटम पे हो जाती है, ऑरेंज लाइन बॉटम पे हो जाती है, आ जाती है, और ये यहाँ से हिलता नहीं है, उसका मतलब ये होगा कि एक और लेग अप होने वाली है। ओके, सीआरओ वाले को हौसला कर लें। अब अगर किसी ने 35 सेंट पे, 30 सेंट पे, 31 सेंट पे, 36, यहाँ तो बड़े बड़े महाराजा बैठे हुए हैं, कोई ऐसे भी होंगे जो आपको आगे बताएंगे भाई मैं तो 39 सेंट पे लिया था, मुझे लग रहा था डॉलर पे जा रहा है। तो घबराए ना, मैं भी आपका भाई हूं। मैंने भी जनवरी 2018 में XRP $3.89 पे खरीदा था, फिक्र ना करें आप। मैंने XRP में मैं इतना हाइप होता था यार, आगे की तरफ चलते हैं। मैं XRP का इतना बिग फैन था कि मैंने XRP को जनवरी में, वो जो उसका टॉप था ना, ठीक क्वांटिटी थी, मतलब उस वक्त मैंने पैसे बनाए हुए थे। आई मीन 10-12 हज़ार का तो लिया ही होगा, 10-15 हज़ार रुपये का। और उस टाइम XRP आई बिलीव के क्रूकॉइन में लिया था, या क्रूकॉइन थी या बेट्रिक्स थी, मेरा ख्याल है क्रूकॉइन में लिया था। हाँ ठीक है, 11 सेंट पे बाय किया, 11 सेंट पे बाय किया। खुदा के बंदे, आपको ये 36-37 सेंट में बेचना चाहिए था। और अगर आप इसके इतने बड़े बिग फैन थे तो आपको फिर यहां इस लेवल पे दोबारा बाइंग कर लेनी चाहिए थी। प्रॉफिट टेकिंग हमेशा करनी चाहिए। आवे बहुत हैवी प्रोजेक्ट है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन अवैस भाई। ओ माय गॉड, अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे। अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, सब लोग क्रिप्टो में पैसा बनाएं, आप सब लोग क्रिप्टो में बहुत सारा पैसा बनाएं। आप सब लोग क्रिप्टो में बहुत सारा पैसा बनाएं, बहुत सारा पैसा बनाएं। विश 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 विश। अच्छा यार एक मिनट है, जो डॉट वाले डॉट को पकड़ के रखें, डॉट वाले डॉट को पकड़ के रखें यार। आवे $300 पे फिर रहा है इस टाइम। और
अच्छा, जो बंदा बार बार आवे का क्वेश्चन कर रहा है, मुझे उससे ये क्वेश्चन करना है, मैं उस बंदे से क्वेश्चन करने लगा हूं, आपने किस प्राइस पे लिया हुआ है आवे? आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ना, पिछले कोई एक साल से, एक साल छोड़े, अप्रैल में आवे जो है वो 100 पे था, अभी वो ऑलमोस्ट 400 से होके आ रहा है वापस। तो आई डोंट नो व्हाट्स योर क्वेश्चन। 4 बिलियन मार्केट कैप है, ठीक है, मार्केट के साथ ये अच्छा मूव कर देगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। 270, पता नहीं अब क्या करवाना चाह रहे हैं मुझसे आवे के बारे में ना, क्या पूछना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस ट्राई टू आस्क मी। अच्छा चले, अब मैं बताता हूं। अगर तो आवे जो है राइट देयर, अगर तो आवे 295 290 को ब्रेक डाउन करता है 290, तो फिर ट्रेड में से निकल जाना, अदरवाइज को रखें, ठीक है। वो जो उसके प्राइस एक्शन लग रहे हैं, एक वेज में ट्रेड कर रहा है आवे, ठीक है, राइजिंग वेज में चल रहा है, और इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है मेरी नजर में वो $295 का है। अगर 295 से स्लिप होता है तो ये बेरिश हो जाएगा, इसका ट्रेंड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, उस पर नजर रखें। 295 पे जाके ये क्या करता है, अगर 295 को ये संभाल लेता है, ये उस ट्रेंड लाइन को संभाल लेता है, उसकी डेली में एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करें, उसको संभाल लेता है, तो फिर मोस्ट लाइकली, मैं बताता हूं, जबरदस्ती करते हो यार आप लोग, पूछ ही जा रहे होते एक चीज को ना। अगर आप $295 290 को संभाल लेता है, वहां से ब्रेकडाउन नहीं होता, तो इसका अगला टारगेट मेरी नजर में, इसको मैं जो देख रहा हूं ना, ये $440, लेकिन उसकी शर्त यह है कि 290 को इसको होल्ड करना पड़ेगा। वो एक चैनल में एक राइजिंग वेज बन रही है, एक चैनल बना हुआ है, उसमें ट्रेड कर रहा है, तो उस चैनल का जो बॉटम उसकी सपोर्ट लाइन है ना, वो 290 पे है, 295 पे आएगी। अगर तो उसको होल्ड रखेगा, वहां पे स्टोचस्टिक आरएसआई ने इसको सपोर्ट किया, तो लाइकली इसका अगला टारगेट फिर $440 होगा आवे का, ठीक है। तो जिन्होंने 275 पे लिया हुआ है, वो 295 को नजर में रखो, और उनके लिए मैं बेस्ट उनको एडवाइस ये दे रहा हूं, जिस बंदे ने 275 पे लिया हुआ है, उससे मैं कह रहा हूं कि चुप करके सो जा, लेफ्ट एंड राइट जाके क्वेश्चन करके अपना दिमाग ना खपाओ ना किसी का खपाओ, 275 पे स्टॉप लॉस लगा के सो जाओ, दैट्स इट। अगर ये गिरेगा, ठीक है, अगर वहां से गिरेगा तो फिर ये अच्छा खासा नीचे आएगा, हो सकता है ये 200 पे चला जाए, फिर 200 के करीब जाके बाय कर लेना, वेरी सिंपल यार। वैसे आज ना रिक्वेस्टें बड़े बड़े अच्छे लोगों की आ रही हैं, तो आज कोई बंदा ऊपर लाइव में नहीं आएगा, तुम सब लोग फारग हैं। अब आते हैं जी नदीम भाई, वर्ल्ड कॉइन का कहां पर प्रॉफिट टेकिंग करना है, व्हाट अबाउट मूवर? यार मूवर डॉट के साथ मूव होना है, जब डॉट अच्छा मूव करेगा तो मूवर भी तगड़ी मूव करेगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन डॉट, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बात करें यार, जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट जो बात है, जिसने हमें सबसे ज्यादा तंग किया हुआ है, जिस ट्रेड ने आजकल के दिनों में किस ट्रेड ने मैं तंग किया हुआ सबसे ज्यादा? ब्रेट ने, याद है? तो ब्रेट और डॉट ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ चार्ट, ये सिमिलर बिल्कुल सिमिलर डॉट की तरह ही लग रहा है ना, वैसे ही डॉट की तरह। क्या ख्याल है रिप्लाई करें, ये डॉट की तरह ही लग रहा है, कुछ सिनेरियो बना हुआ यहां पे। अब ये 1 2 3 दफा फाइट कर चुका है ब्रेट, जो है ना, इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो गया। अब ये लाइकली मुझे लग रहा है कि चौथी ट्राई करने जा रहा है, नॉट लुकिंग टू बैड, सो कैसे कह रहा, नॉट लुकिंग टू बैड। अब मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे मैं भी कन्विंस हो गया हूं कि मैं इसको डीसीए कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 56 पे जरूर चला जाएगा। 56 पे अगर स्टोचस्टिक आरएसआई जवाब दे देती है, अगर 56 पे
ये 56 लेवल है, 57, 56, 57। अगर वहां पे ब्रेट अगर 56, 57 पे जाता है, अगर वहां जाके स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप करके जवाब दे देती है, बिटकॉइन की स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप हो जाती है, यूएसडीटी डोमिनेंस की स्टोचैस्टिक आरएसआई बॉटम हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि हम लोग इसको यहां से निकल जाएं। लेकिन लाइकली ये लग रहा है कि ये कुछ कोशिश करेगा ब्रेकआउट होने की यहां से, आई मीन इस चैनल से निकलने की कोशिश करेगा, लग रहा है। मतलब इट्स बिन लॉन्ग टाइम, इट्स बिन लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने से एवेक्स इस चैनल के अंदर इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इट्स इनफ टाइम। मेरा ख्याल है कि जिसने डीसीए नहीं किया हुआ ना, मैंने मना किया था आप लोगों को, ब्रेट को डीसीए करने से मैंने मना किया था।